क्या आपने भी कभी सोचा कि इंसान की तारीख क्या है? इंसान कब और कहाँ वजूद में आया? गधे घोड़ों पे सवारी करने वाला इंसान, जंगलों में खाना ढूँढने वाला इंसान, आज किस तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप से कायनात की गहराइयों में जा रहा है, किस तरह कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, और 30 से 40 साल ज़िंदा रहने वाला इंसान आज 80-80, 90-90 साल किस तरह ज़िंदा रहता है। तो ये सारी एवोल्यूशन की हिस्ट्री जानने के लिए सबसे बेस्ट सुपरस्टार बुक है युval नोआ हरारी की सेपियंस, जिसने हरारी को लिटरेचर के वर्ल्ड का सुपरस्टार बना दिया। तो पहला इंसान कब और कहाँ पैदा हुआ? सबसे पहला इंसान 25 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में पैदा हुआ, और उस वक्त हम गोरिल्लाज और मंकीज़ की तरह दिखते थे। इसे पता था कि बंदर की तरह दिखने वाला इंसान एक दिन पूरी दुनिया ही बदल देगा। दुनिया में बहुत मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, काला है, कोई गोरा है, लेकिन हम सारे हैं होमो सेपियंस, जिसमें होमो का मतलब है मैन और सेपियंस का मतलब है वाइस। तो आज से 50,000 साल पहले ज़मीन पर 6 तरह के इंसान बसते थे, जिसमें हम सिर्फ होमो सेपियंस की बात करेंगे टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। और उसमें एक किस्म थी निएंडरथॉल्स की, जो कि बहुत मस्कुलर और बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने होमो सेपियंस को काफ़ी अरसे तक जो है वो डिफीट करके रखा हुआ था। फिर अचानक से होमो सेपियंस ने नई दरियाफ्तें करना शुरू कर दी, जिस तरह इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑयल लैम्प्स, शिप्स, तो जिसकी वजह से उन्होंने निएंडरथॉल्स को डिफीट किया। ओवरऑल होमो सेपियंस में ऐसा क्या था कि उन्होंने सारी किस्मों को इंसानों की डिफीट कर दिया, और आज दुनिया में सिर्फ वही राज करते हैं। इसमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज हैं, जिसमें एक है इंटरप्रीटिंग थ्योरी, जिसमें हरारी ने लिखा है कि जो सेपियंस थे उन्होंने बाकी इंसानों की किस्मों के साथ मीट किया और उनको आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो गए। और जो दूसरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो कहती है कि सेपियंस क्योंकि दिमागी तौर पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे बाकियों से, तो इसलिए उन्होंने फिर डिफीट कर दिया। तो इस बुक में 3 किस्म की रेवोल्यूशंस का बताया गया। फर्स्ट इज कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जिसने इंसानी तारीख को बदल के रख दिया। बेसिकली व्हाट मेड होमो सेपियंस एक्सेल। बेसिकली हुआ ये कि एक एक्सीडेंटल जेनेटिक म्यूटेशन ने हमारी ब्रेन की वायरिंग ही चेंज कर दी, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर और जो हमारी मेमोरी है वो टोटली चेंज होगी। तो दूसरी रीजन है होमो सेपियंस के डोमिनेट करने की, वो है लैंग्वेज। हर क्रिएचर्स की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जिस तरह एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंसानों की लैंग्वेज इतनी डीप और इतनी कॉम्प्लेक्स थी, जिसने एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को इतना ईजी कर दिया, इतना आसान कर दिया। हरारी की इस बुक सेपियंस का जो सेंट्रल थीम है वो भी बेसिकली स्टोरीज ही है। कि मेन एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट वाज द नीड ऑफ टेलिंग स्टोरीज। तो इस बुक के मुताबिक एक इंसान जो है वो सिर्फ 150 लोगों तक ही कनेक्ट कर सकता है। जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, वो आप सिर्फ अप टू 150 पीपल कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इस तरह स्ट्रेंजर्स को मिलाने के लिए इंसान ने कहानियों यानी स्टोरीज का सहारा लिया। तो इस बुक का एक और बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, वो है इमेजिन रियलिटीज़। जैसे मैं ये पेन देख सकता हूँ, मैं इस लैंप को देख सकता हूँ, मैं उस फ्रेम को देख सकता हूँ, लेकिन इंसानों को जोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी, कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स चाहिए थे जो इंसानों को, जो बड़ी कम्युनिटीज़ को जोड़ सके और मेक पीपल ओबे। सबसे अच्छा तरीका था द स्टोरी ऑफ गॉड, कि वो उसको माने, एल्स द गॉड विल पनिश देम। तो ये कहानियाँ ही ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं, कम्युनिटीज़ बनाती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के बीच में जंगें करवाती हैं, और करेंसी और ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली इंसान की बनाई हुई इमेजिन रियलिटीज़ हैं। इमेजिन रियलिटीज़ हैं, उनको आप नहीं देख सकते, जिस तरह ह्यूमन राइट्स हैं, मनी है, जो मजहब है, जो गॉड है। ये जो हमारी जिंदगी की अनदेखी कहानी है ना, जिस तरह गॉड, और यही वजह है कि लोग खुदा के नाम पे एक दूसरे को मरने मराने को तैयार भी हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने ही बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। ऐसे लगभग 10,000 साल पहले इंसान या सिर्फ हंटर होता था या गैदरर होता था, वो सिर्फ खाने की तलाश में इधर उधर फिरता रहता था। लेकिन 12,000 साल पहले कुछ ऐसी रेवोल्यूशन आई, जो कि दूसरी रेवोल्यूशन है इस बुक की, वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इंसान की उम्र में इजाफा हुआ, पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, फूड की सप्लाई में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपस में किस तरह कोलैबोरेट करेगी, उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से एक सिस्टम वजूद में आया, जो था बार्टर सिस्टम। लेकिन बेसिकली बार्टर सिस्टम में ये होता था कि मेरे पास अगर पेन है और मुझे किसी से एक बुक चाहिए, तो मैं ये पेन देके बुक ले लेता था। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे तो बुक चाहिए होती थी, लेकिन उस इंसान को इस पेन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए आज से 3,000 साल पहले फिर राइटिंग को और मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये बार्टर सिस्टम वाले मसले को ख़त्म किया जा सके। तो राइटिंग ने इंसान के लेन देन को तो बहुत आसान कर दिया, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई। तो इस मसले को हल करने के लिए हिरार्की बनाई गई, यानी दर्जाबंदी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है किंग्स और एम्परर्स। इनको जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन इन्होंने हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी दी। But how emperors made sure that people surrendered to their authority? They used God. And so this mythical story made people connect and collaborate with each other. और फिर फाइनली 500 साल पहले आई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले सिर्फ मजहब ही वो चीज़ था जिसको लोग ज़्यादा मानते थे। अगर जैसे चर्च था, अगर वो मजहब के खिलाफ कोई बात करते थे तो उनको मार दिया जाता था। 3 और 17 सेंचुरी में इंसान ने अपने ज़हन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि अब जो इंसान है, जो मैन है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और इसी इनलाइटनमेंट ने इस दुनिया की पावर इंसान के हाथ में दे दी, और साइंस के ज़रिए वो इस कायनात के राजों के ऊपर से पर्दा उठाने लगा। साइंस ने इंसान की सोच को इतना प्रोग्रेस किया है, इसी प्रोग्रेस की वजह से इंसान में आगे बढ़ने की ज़्यादा जुस्तजू पैदा हुई, और इसी जुस्तजू ने मुल्कों को अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने पर मजबूर कर दिया। इसी टेरिटरी एक्सपेंशन ने जन्म दिया ग्लोबल सेंट्रल बिलीफ सिस्टम को, यानी कैपिटलिज्म, सरमायादारी। आज आप देख लें, हर बंदा पैसे के पीछे भागता है। द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मनी। हरारी की इस बुक के मुताबिक आने वाले वक्त में साइंस जो है वो मजहब को इरोड करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और आज भी लोग साइंस के ऊपर मजहब से ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि साइंस के पास इंसान के हर सवाल का जवाब है। खुदा और मजहब जो है वो सिर्फ लाइफ आफ्टर डेथ प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन साइंस जो है वो जेनेटिक री इंजीनियरिंग से इंसान बना रही है, बायोनिक
روبوٹک آرمز بنا رہی ہے اور جینیٹک انجینئرنگ سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. اور ہراری نے آخر میں اس بک میں ایک سوال پوچھا اور اس کا جواب بھی دیا کہ آر ہیومنز ہیپی، اور اس کا جواب ہے کلیکٹیولی یس دے آر ہیپی، بٹ انڈیویجولی اور پرسنلی انسان خوش نہیں ہے. تو یہ تھا ریویو اس بک سیپینس کا جو کہ یوول نوآ ہراری نے لکھی ہے. اگلی بک کے ریویو تک کے لیے اتنا ہی. دس از می سائننگ آف. اللہ حافظ.